गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक रूसी लोक कथा सुन रहे हैं। कथा का नाम है येमेला और मछली। एक गांव में 3 भाई रहते थे। 2 तो समझदार थे, पर तीसरा था बुद्धू। नाम था उसका येमेला। एक बार दोनों बड़े भाई मेले पर किसी दूर पार के शहर को गए। जाने से पहले येमेला से बोले, येमेला, हमारे पीछे आलसी नहीं बने रहना। सारा वक्त अलाव घर पर सोए नहीं रहना। हमारी बीवियों का कहना मानना। इसके लिए हम तुम्हारे लिए तोहफे लाएंगे। नए बूट लाएंगे, पेटीदार कुर्ता लाएंगे और लाल रंग की टोपी भी लाएंगे। अच्छी बात है, येमेला ने जवाब दिया। भाभियाँ जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। भाइयों ने विदा ली और रवाना हो गए। कुछ देर इंतजार के बाद उसकी भाभियाँ बोली, उठो येमेला, नदी पर से पानी ले आओ। घर में पानी की बूंद नहीं है। अलाव घर पर लेटे लेटे ही येमेला बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? हमारी मदद करने का वचन किसने दिया था? अच्छा, जाता हूं। येमेला नीचे उतरा, जूते पहने, कोट पहना, पेटी में कुल्हाड़ी खोसी, बहंगी पर बाल्टियां चढ़ाई और निकल पड़ा। येमेला टीले पर से उतरकर नदी की ओर गया और नदी पर जहां बर्फ में सुराख था, बर्फ खोद खोद कर निकालने लगा। इतने में क्या देखता है कि एक बड़ी सी मछली पानी की सतह पर आई है। येमेला ने झट उसे पूंछ से पकड़कर सुराख में से बाहर खींच लिया। मछली इंसानों की आवाज में बोली, अरे बुद्धू, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है? क्यों का क्या मतलब? मैं तुझे भाभियों के पास ले जाऊंगा। वे मछली का शोरबा बनाएंगी, मुझे खिलाएंगी। मछली येमेला की मिन्नत मजामत करने लगी, मुझे मत मार येमेला, मुझे नदी में छोड़ दे। इसके लिए मैं तुझे अमीर बना दूंगी। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, येमेला ने जवाब दिया। तेरी दौलत के बिना भी मेरी गुजर बसर चलती रहेगी। नैसे ही मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। तू केवल इतना भर कह दिया करना, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी। मंजूर है, येमेला ने कहा। उसने मछली को वापस सुराख में फेंक दिया और बुदबुदाया, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी। बाल्टियां पानी से भर जाए, अपने आप घर चली जाएं। कहने की देर थी कि बाल्टियां पानी से लबालब भर गई और अपने आप टीले पर चढ़ने लगी। जैसे बतखें चलती है वैसे ही बाल्टियां डगमग डगमग जाने लगी। पीछे पीछे येमेला जाने लगा और मनी मन बहुत खुश हुआ। पास पड़ोस के लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। घरों से, आंगनों से लोग भाग भाग कर बाहर आने लगे। देखो देखो, वे बोले, येमेला कैसा कौतुक खेल रहा है। उसकी बाल्टियां अपने आप चल रही है, न ठोकर खाती है, न पानी छलकता है। भाभियों ने येमेला को देखा और फुसफुसाकर एक दूसरे से बोली, इसे बुद्धू कौन कहता है? यह तो बड़ा चालाक निकला, बाल्टियों को चला रहा है। बाल्टियां घर के बराबर पहुंच गई, सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में दाखिल हो गई। एक बूंद भी पानी नहीं गिरा और अपने आप गड़ोंची पर खड़ी हो गई। येमेला ने कपड़े उतारे, जूते उतारे, अलाव घर पर चढ़ गया और बोला, भाभियों, अलाव घर तो ठंडा पड़ा है, नीचे अलाव को गर्म नहीं किया। गर्म कैसे करें? घर में ईंधन जो नहीं है। जंगल में जाओ, लकड़ी काट कर लाओ, तब हम अलाव जलाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वाह जी, फिर नहीं जाना चाहता तो तुझे तोहफे भी नहीं मिलेंगे और ठंडे अलाव घर पर पड़ा ठिठुरता रहेगा। क्या करता? येमेला नीचे उतरा, कपड़े पहने, आंगन में चला गया और जंगल से लकड़ियां लाने की तैयारी करने लगा। उसने बर्फ गाड़ी निकाली, उस पर कुल्हाड़ी, आरी, लंबी सी रस्सी रखी और उनके बीच खुद भी चढ़कर बैठ गया। अरे भाभियों, वह चिल्लाया, फाटक को पूरा खोल दो, मैं जंगल को जा रहा हूं। वाह जी, भाभियां बोली, दिमाग तो ठिकाने है। बर्फ गाड़ी के साथ घोड़ा तो जोता नहीं और जंगल जा रहे हैं। लाओ, घोड़ा जोतते हैं, हम तेरी मदद कर देते हैं। और येमेला उन्हें जवाब देता है,
घोड़े को भगाने की क्या जरूरत है, मुझे उस पर तरस आता है। मैं घोड़े के बिना चला जाऊंगा, तुम फाटक खोलो। भाभियां हैरान रह गई, पर फाटक खोल दिया। येमेला ने झट से फुसफुसाकर कहा, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, चल बर्फ गाड़ी जंगल का रास्ता पकड़। बर्फ गाड़ी भागने लगी, इतनी तेज मानो उसे 3-3 घोड़े खींच रहे हो। केवल बर्फ गाड़ी की पटरियों के नीचे बर्फ चरमरा रही थी। बर्फ गाड़ी बस्ती में से निकली, गांव में से निकली। उसके बम दाएं बाएं झूल रहे थे। येमेला उन्हें बांधना ही भूल गया था। उस समय गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग त्योहार मना रहे थे। लोग बर्फ गाड़ी की ओर भाग भाग कर आने लगे। पीछे से दाएं बाएं ले आते और लपक लपक कर बर्फ गाड़ी के पास आते। वे देखना चाहते थे कि घोड़े के बिना यह बर्फ गाड़ी कैसे चली जा रही है, लेकिन उसके झूलते हुए बम दाएं बाएं लोगों को पटक रहे थे। बहुत से तो औंधे मुंह गिरे और बर्फ के ढेरों पर छितर गए। तहलका मच गया। लोग येमेला के पीछे भागने लगे। वे उसे पकड़कर वापस लाना चाहते थे, लेकिन उसे कौन पकड़। बर्फ गाड़ी भागती हुई जंगल में पहुंची। वहां जाकर खड़ी हो गई। येमेला गाड़ी से उतरा और दाएं बाएं देखकर बुदबुदाया, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, आरी तुम पेड़ काटो, सूखे सूखे चुनना, और तुम कुल्हाड़ी उसके टुकड़े टुकड़े करना, और लकड़ी के टुकड़ों तुम खुद आकर कुल्हाड़ी के नीचे लेट जाना। खुद ही बर्फ गाड़ी पर गट्ठर बनना और रस्सी से अपने को बांध लेना। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। आरी ने पेड़ों को काट गिराया, कुल्हाड़ी ने उनके टुकड़े टुकड़े किए। लकड़ी के टुकड़े खुद भागते हुए बर्फ गाड़ी की ओर गए, खुद ही उस पर चढ़ गए, गट्ठर बनकर खड़े हो गए और रस्सी से अपने को मजबूती से बांध दिया। अब तो गांव को वापस लौटा जा सकता। येमेला ने बम बांध दिए ताकि रास्ते में लोगों को चोट नहीं लगे। लदी हुई बर्फ गाड़ी पर बैठ गया और चिल्लाकर बोला, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, चल रही गाड़ी घर की ओर। बर्फ गाड़ी भाग चली। केवल पीछे बर्फ उड़ रही थी। गांव के लोग पहले से येमेला का इंतजार कर रहे थे। किसी ने हाथ में 2 फाला उठा रखा था, तो किसी ने भट्टी का लंबा चिमटा, कुछ एक ने लाठियां उठा रखी थी और कुछ एक ने रस्सियां। वे येमेला को पकड़कर सजा देना चाहते थे। क्यों उसने सबको डराया और औंधा गिराया। जो ही उन्होंने येमेला को देखा, वे उस पर फंदा डालने, उसे पकड़ने के लिए लपके और चिल्लाने लगे, रोको, पकड़ लो, जाने न पाए। पर भला कौन उसे रोकता, कौन उसे थाम सकता था। बर्फ गाड़ी सनसनाती हुई निकल गई और बर्फ के नीचे उसके निशान तक ढक गए। बर्फ गाड़ी सीधी फाटक पर आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में से लकड़ी के टुकड़े अपने आप कूद कूद कर निकलने लगे। कुछ तो आंगन में गए और सीधे ईंधन की कोठरी में पहुंचकर गट्ठर बनकर खड़े हो गए। कुछ एक बरामदे के रास्ते घर के अंदर जा पहुंचे और सीधे अलाव में घुस गए। इस तरह एक के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा लुढ़कता आया। आरी को साथ लिए कुल्हाड़ी भी अंदर आई। दोनों अपने आप बेंच के नीचे पसर गई। भाभियां डर गई, नहीं जानती थी कि क्या सोचे क्या करे। डर के मारे वे कांपने लगी और छिपने लगी। एक मेज के नीचे जा छिपी, दूसरी सोने वाले तख्ते पर चढ़ गई। हम तेरे भाइयों से तेरी शिकायत करेंगी, वे चिल्लाई। येमेला हंसने लगा, तुम कैसी डरपोक हो। आओ और जल्दी से मुझे खाना दो, जंगल में मैं ठिठुरता रहा हूँ। येमेला शोरबा खाकर फिर अलाव घर पर लेट गया। इस बीच लोग भागते हुए राजा के पास गए और शिकायत की। गांव में येमेला नाम का एक बुद्धू रहता है। वह घोड़े के बिना बर्फ गाड़ी की सवारी करता है, सभी को डराता है, औंधे मुंह गिराता है। लोग बचने के लिए बर्फ के ढेरों की ओर भागते। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, कौन है यह येमेला। राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ और येमेला को मेरे पास ले आओ। अपने कुछ एक नौकरों को साथ लेकर वजीर गांव में पहुंचा। येमेला के घर का पता लगाया और घर के अंदर कदम रखते ही लगा धमकाने और चिल्लाने,
कहाँ है वह बुद्धू येमेला, उसे हाजिर करो। भाभियां तो डर के मारे अलाव घर के पीछे छिप गई। वे तो अपना चेहरा दिखाने से भी डरती थी। उनके मुंह से तो बोल भी नहीं फूट पाता था, पर येमेला को कोई डर खौफ नहीं था। वह बोली, अलाव घर पर बैठा है और तुम्हें देख रहा है, कहो क्या चाहिए। अरे बुद्धू, कपड़े पहनो, जूते पहनो और चलो मेरे साथ राजा के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तेरी ये हिम्मत, आगे से जवाब देता है। वजीर लपक कर येमेला के पास गया और उसके मुंह पर कसकर उल्टा चांटा रसीद कर दिया। इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले चलो, वह चिल्लाया। यह येमेला को अच्छा नहीं लगा। वह धीरे से फुसफुसाया, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, उठ मेरी लाठी, इन बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी कर दे और झाड़ू इन्हें थोड़ा झाड़ पहुंच दे। लाठी उठ खड़ी हुई और झाड़ू उछलकर सामने आ गई और दोनों राजा के वजीर की खातिरदारी करने लगी। वजीर ने धमकाया, छोड़ दिया। अभी कभी भागता, कभी उछलता, बार बार झुकता और दया की भीख मांगता। अपने नौकरों के साथ वजीर घर से निकला और सिर पर पैर रखकर भागा। लाठी और झाड़ू ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन पर दया नहीं की। वजीर की पीठ और कंधों की अच्छी मरम्मत करते हुए उसे राजा के महल तक छोड़ा है। वजीर ने राजा के सामने दंडवत किया और बोला, महाराज, जोर जबरदस्ती से उसे नहीं लाया जा सकता, उसे चालाकी से ही लाया जा सकता है। अब राजा ने येमेला के पास अपना दूसरा मनसबदार भेजा, जो हैसियत में छोटा लेकिन अक्ल में बड़ा था। मनसबदार ने शहद के केक लिए, सूखा मेवा लिया, मिठाई ली और येमेला से मिलने चल पड़ा। वह गांव में पहुंचा, येमेला की भाभियों को खोज निकाला और उनसे कुरेद कुरेद कर पूछने लगा, तुम्हारे येमेला को क्या भाता है और क्या नहीं भाता। भाभियां बोली, उसके साथ कोई रुखाई से बोले तो उसे नहीं भाता, प्यार मोहब्बत से बोले तो उसे भाता है। मनसबदार ने घर में प्रवेश किया, अलाव घर के पास गया और झुककर बोला, नमस्कार येमेला इवानोविच, मैं आपके लिए यह केक लाया हूँ, सूखा मेवा लाया हूँ और मिठाई लाया हूँ। इन्हें खाइए और मेरे साथ राजा के पास चलने की कृपा कीजिए। महाराज आपको देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मैं अलाव घर पर से नहीं उतरूंगा, येमेला ने जवाब दिया। चलिए येमेला इवानोविच, अगर आप नहीं चलेंगे तो महाराज मेरा सिर काट देंगे। येमेला को मनसबदार पर रहम आ गया। जैसी तुम्हारी इच्छा, वह बोला, चलता हूं, केवल तुम आगे आगे चलो, सड़क को साफ करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मनसबदार ने आहिस्ता से भाभियों से पूछा, यह बुद्धू धोखा तो नहीं देगा। धोखा नहीं देगा, भाभियों ने जवाब दिया। यह ऐसा आदमी नहीं है, यह बात का धनी है, जो कहता वही करता है। मनसबदार चला गया और येमेला अलाव घर पर पसर गया और बोला, इस गरम गरम अलाव घर को मैं नहीं छोड़ूंगा। बाहर बर्फ का अंदर चल रहा है, पाला है और मेरा गाढ़ा कोट जगह जगह से फटा हुआ है, जगह जगह उस पर पैबंद लगे हैं। हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, सुन रे अलाव घर, चल राजा के पास। कहने की देर थी कि अलाव घर हिलने लगा, चरमराने लगा और मकान में से अलग होकर चलने लगा। अलाव घर खेतों को लांघता, चरागाहों को लांघता, बस्तियों और गांवों को लांघता मनसबदार के पास जा पहुंचा और उससे भी आगे निकल गया। वह सीधा चलता गया, न दाएं को घूमा न बाएं को। चिमनी में से धुआं निकल रहा था और उसमें सटकर येमेला बैठा गाने गाता रहा। अलाव घर राजधानी में जा पहुंचा और सीधा राजा के महल में जा खड़ा हुआ। सारी राजधानी में तहलका मच गया। लोग उंगलियां उठा उठाकर उसे एक दूसरे को दिखाने लगे। शोर मच गया, कुत्ते भूंकने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, मुर्गे बांग देने लगे। नौकर भागते हुए राजा के पास गए, जल्दी बाहर चलिए महाराज,
बुद्धू ये मेला अलाव घर पर सवार होकर आपके पास आया है। राजकुमारी को साथ लिए राजा छज्जे पर निकल आया और उसके साथ सामंत और वजीर भी छज्जे पर आ गए। राजा ने ये मेला से पूछा, घोड़ों के बिना बर्फ गाड़ी चलाने का तुझे क्या अधिकार है? मेरी प्रजा को डराना है और उसे औंधा गिराने का तुझे क्या अधिकार है? जवाब में ये मेला बोला, मेरा क्या दोष है? वे आगे से हटते नहीं थे, खुद बर्फ गाड़ी के नीचे आते थे। अगर तू भी आगे आ जाता तो तेरा भी कचूमर निकल जाता। राजा बौखला उठा, हुक्म दिया कि ये मेला को खींचकर अलाव घर पर से उतार लिया जाए, इसे कोड़ों से पीटा जाए और जेल में बंद कर दिया जाए। ये मेला ने देखा कि यहाँ इंतजार करने में भलाई नहीं है और धीरे से फुसफुसाया, हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, चल अलाव घर वापिस। और मैं चाहता हूं कि राजकुमारी मुझसे प्रेम करने लगे और मेरे साथ शादी करने के लिए मिन्नतें करे। अलाव घर घुस गया और वहां से जाने लगा। राजा चिल्लाया, पकड़ लो इसे, अलाव घर से घसीट कर उतार लो, रस्सियों से बांध दो इसे। पर कौन करता? ये मेला ने आने पर न तो नमस्कार ही किया था और न जाने पर इजाजत ही मांगी थी। अलाव घर लौट गया, चरमराया और कोने में जाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो सदियों से वहीं खड़ा हो, मानो वहां से कभी हिला तक न हो। और राजा के महल में रोना धोना चल रहा था। राजकुमारी राजा के नाक में दम किए हुए थी, उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। ये मेला को क्यों डांटा धमकाया, उसे क्यों डराया? मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, मैं उससे ब्याह करना चाहती हूँ। राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत चिल्लाया, हाथ पांव पटके, पर कुछ नहीं कर पाया। राजकुमारी दिन रात जार जार रोती, उसके आंसू नहीं सूख पा रहे थे। न कुछ खाती, न पीती, न सोती, अधमरी हुई जा रही थी और चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था। राजा ने हुक्म दिया कि यह मेला को ले आओ, पर अलाव घर पर उसे नहीं लाना। उसने कहा, अलाव घर से उसे बड़ा प्यार है, उसे बर्फ गाड़ी पर लाना, यहां हम उससे निपट लेंगे। राजा का दूसरा चालाक मनसबदार गांव में पहुंचा। उसने धोखे से अपनी कपटपूर्ण बातों से ये मेला को फांस लिया। उसे बेहोशी की दवाई पिलाकर बेहोश कर दिया और खूब जोर से रस्सियों से बांधकर बर्फ गाड़ी में डाला और जितनी तेज से हो सकता था बर्फ गाड़ी को भगाते हुए राजा के पास ले आया। मनसबदार ये मेला को राजा के पास ले गया। राजा ने पहले से एक बहुत बड़ा सा पीपा तैयार कर रखा था। नौकरों ने ये मेला को पकड़ा और पीपे में बंद कर दिया। राजकुमारी ने यह सब देखा, वह भागती हुई आई और दोनों हाथों से पीपे को पकड़ लिया। उसे वह छुड़ाए न छोड़ती थी। जहां यह मेला जाएगा वहीं मैं भी जाऊंगी, वह चिल्लाई। यह सुनकर राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि राजकुमारी को भी पीपे में डाल दो। अगर वह इस बुद्धू से इतना प्रेम करती है तो यह भी उसी के साथ जहन्नुम में जाए, इसकी मर्जी। नौकर राजा का हुक्म बजा लाए। उन्होंने पीपे को लोहे के घेरों से मजबूती से बांध दिया, ऊपर कोलतार लगाई और ले जाकर समुद्र में फेंक आए। पीपा लहरों पर तैरने लगा। पीपे के अंदर राजकुमारी ने पहले तो ये मेला को रस्सियां खोल दी, जगाने लगी। तू सो रहा है ये मेला, उठ जाग, हम पीपे में पड़े हैं, हमें वे लोग सागर में फेंक गए हैं, न कुछ खाने को है न पीने को, हम भूखों मर जाएंगे। यह मेला बोला, मुझे नींद आई है, मैं सोना चाहता हूं। मैं भी सोना चाहती हूं, पर यह सोने का वक्त नहीं है। पीपे को किनारे ले चल, तू बहुत समझदार है, सब कुछ कर सकता है। जैसे कहती हो, यह मेला ने कहा। हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, चलो पीपे हरे चरागाह की ओर, सुनहरे बालू की ओर, और वहां पहुंचकर खुल जाओ। कहने की देर थी कि पीपा एक द्वीप से जा लगा और पहुंचते ही खुल गया। यह मेला और राजकुमारी बाहर निकले। क्या देखते हैं कि हरा चरागाह है और सुनहरा बालू बिछा हुआ है। राजकुमारी ने चारों ओर देखा और बोली, ये मेला प्यारे,
हम यहाँ रहेंगे कैसे? यहाँ तो न कोई गांव है न नगर है। अगर कहीं छोटा सा झोपड़ा भी होता। होगा, पर झोपड़ा नहीं, येमेला ने जवाब दिया। हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, एक महल बन जाए जो राजा के महल से भी सुंदर हो। कहने की देर थी कि महल तैयार हो गया, मानो जमीन में से निकल आया हो। 7 खंभों पर खड़ा था, खूब सजा धजा, छतें चांदी की, गुंबद सोने के, चारों तरफ बरामदे थे, ऊपर नीचे दूर दूर तक फैले हुए। महल के चारों ओर बाग था और तालाब थे और तरह तरह की बाहरें दरिया थी। बाग में बुलबुलें गा रही थी, तालाबों में बतखें और हंस तैर रहे थे। वे महल में दाखिल हुए। अंदर से महल और भी सुंदर निकला। छत के साथ साथ सूरज की लाल टिकिया सरकती हुई चलती जाती, और जब सूरज डूब जाता तो चमकता चांद और अनगिनत झिलमिलाते तारे सामने आ जाते। वे द्वीप पर महल में रहने लगे। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर और लोग नहीं थे। काश कि मैं अपने सगे संबंधियों को एक नजर देख पाती, राजकुमारी ने कहा। अच्छी बात है, येमेला ने कहा। हुक्म मछली का, इच्छा मेरी, समुद्र के आर पार लोहे का पुल बन जाए और पुल पर से मेरे भाई अपनी पत्नियों को साथ लेकर चले आए। बस फिर क्या था, समुद्र के आर पार पुल बन गया। पुल के डंड हरे सोने के थे, खंभों पर हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे जो झिलमिल झिलमिल खूब चमकते थे। और पुल पर एक घोड़ा गाड़ी प्रकट हुई। उस पर येमेला के भाई और उनकी बीवियां चली आ रही थी। सभी ने नए कपड़े, नए सराफान पहन रखे थे, फूलों की तरह चमक रहे थे। उन्होंने येमेला को गले लगा लिया और बार बार उसे चूमने लगे। बुद्धू, तुझे खोजते खोजते हमारी टांगे टूट गई हैं। जंगल क्या और दलदल क्या, हमने सभी छान मारे और तू यहाँ बैठा है। सहसा उन्होंने सुना तोपें दागी जा रही है। द्वीप के साथ एक जहाज आ लगा है। जहाज पर अपने दरबारियों और नौकरों चाकरों के साथ राजा सवार था। येमेला ने पूछा, जहाज के मुसाफिरों कहाँ जा रहे हो? 8 पहर समुद्र में भटक रहे, पीपा ढूंढ रहे हैं। पीपा किस लिए? किस लिए क्या? राजा ने जवाब दिया, पीपे में मेरी बेटी है और बुद्धू येमेला है। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, मैं उन्हें मार डालना चाहता था। येमेला बोला, मेरी ओर ध्यान से तो देखो, क्या मैं ही तो वह आदमी नहीं हूँ जो अलाव घर पर बैठकर तुम्हारे पास आया था? राजा ने देखा, डर के मारे थर थर कांपने लगा और येमेला के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो येमेला, मुझे मौत की सजा नहीं देना। अच्छी बात है, येमेला ने कहा, ऐसा ही होगा। अब की बार मैंने तुझे माफ किया। इस पर राजकुमारी बाहर निकल आई। हम पर कृपा कीजिए, वह बोली, महल के अंदर चलिए। सब लोग बलूत की लकड़ी के बने सुंदर मेजों के पास बैठे। मेजों पर बेल बूटों वाली सुंदर मेज पोश बिछे थे। उनकी खुशी का वारा पार न था। सभी आनंद से खाने पीने और गीत गाने लगे। मैं भी वहीं पर था। खूब खाया, खूब पिया, मूंछों से सब टपकता रहा, पर मुंह के अंदर नहीं पा।